नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 1 टन के एयर कंडीशनर को कितने सोलर पैनल से चला सकते हैं, उसके लिए आपको कौन सा इन्वर्टर लेने की जरूरत होगी, कितनी बैटरी उसके ऊपर लगेगी और इन सब का टोटल खर्चा कितना आएगा। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ में हम आपको 1 टन का एयर कंडीशनर टेस्ट भी करके दिखाएंगे और देखेंगे कि 1 टन का एयर कंडीशनर मैक्सिमम और मिनिमम कितनी लाइट लेता है और कमरे के टेम्परेचर को देखते हुए या कम या फिर ज्यादा टेम्परेचर में कितनी पावर कंजप्शन करता है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप भी अपने घर के एयर कंडीशनर को इन्वर्टर के ऊपर चलाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप नया एयर कंडीशनर लेना चाहते हैं और उसे इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिसके बाद में आपको अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर का ये एयर कंडीशनर है और ये एमस्टर्ड कंपनी का है और 3 स्टार एयर कंडीशनर है और ये इन्वर्टर मॉडल है। और दोस्तों, इस एयर कंडीशनर की जो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेटिंग दी गई है वो 1200 वाट दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या सच में यह 1200 वाट लाइट लेती है या फिर इससे ज़्यादा यह लाइट लेती है, क्योंकि दोस्तों हमारे एयर कंडीशनर के ऊपर जितनी स्टैंडर्ड रेटिंग दी जाती है लगभग हमें उतनी नहीं मिलती है, उससे कम या फिर ज़्यादा ही होती है। तो चलिए दोस्तों, हम चेक करते हैं इस एयर कंडीशनर को कि ये कितनी लाइट लेती है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर अलग से एनर्जी मीटर लगाया हुआ है। ये हमने एयर कंडीशनर के स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो जब हमारा एयर कंडीशनर चलेगा तो ये एनर्जी मीटर हमारी वाट और एम्पियर सारी डिटेल यहाँ पर दिखाएगा, कितनी वाट लाइट ले रहा है और कितने एम्पियर यह करंट ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम एयर कंडीशनर को शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये स्विच हमने ऑन किया तो हमारा यहाँ पर एनर्जी मीटर के अंदर सारी डिटेल सामने आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर हमें 24-26 वाट कंजप्शन दिखा रहा है। तो यह एयर कंडीशनर हमारा स्टेबलाइजर के साथ कनेक्टेड है। तो यदि आप स्टेबलाइजर के साथ एयर कंडीशनर कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी लाइट ज़्यादा लेता है। तो अभी हम इस एयर कंडीशनर को ऑन कर देते हैं। ये आप देखिए, अभी हमारा एयर कंडीशनर जो है वो ऑन हो चुका है और ये 24 डिग्री के टेम्परेचर पर है। और अभी इसकी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे एनर्जी मीटर के अंदर कि कितनी वाट लाइट ये ले रहा है और कितने एम्पियर करंट ले रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये धीरे धीरे यहाँ पर वाट जो है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों, हमारा एयर कंडीशनर का जो ये इन्वर्टर मॉडल होता है, इसका एक फ़ायदा होता है कि ये हमारी लाइट की कंजप्शन को धीरे धीरे लेता है। बाकी काफ़ी सारे एयर कंडीशनर जो है वो एक साथ ही लोड लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इन्वर्टर मॉडल है इसलिए ये धीरे धीरे लाइट लेता है। और जब आपने जो रूम का टेम्परेचर सेट किया है उस टेम्परेचर के ऊपर आपका कमरा हो जाता है, उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे पावर की कंजप्शन को कम कर देता है, यानी लाइट लेना कम कर देता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी पावर कंजप्शन जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। 132 वाट, 126 वाट, इस तरह से ये लाइट जो है वो बढ़ रही है। अभी 200 वाट, 204 वाट, इस तरह से ये धीरे धीरे कंजप्शन बढ़ती है। तो देखते हैं हम ये पावर कंजप्शन कहाँ तक बढ़कर जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी 1 किलोवाट से ज़्यादा ये पावर कंजप्शन कर रहा है और अभी और देखेंगे कि ये मैक्सिमम कितनी लाइट लेता है। तो अभी हमने इसका जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री के ऊपर कर दिया है
और अब हम देखेंगे कि ये कितनी पावर लेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 16 डिग्री के ऊपर हमने टेम्परेचर कर दिया है। तो हमारा एनर्जी मीटर जो है यहाँ पर हमें 1240 वाट 6 एम्पियर पावर कंजप्शन दिखा रहा है। और अभी ये करीब 1270 वाट के करीब लाइट ले रहा है। यहाँ पर ही ये रह गया है, इससे ज़्यादा ये लाइट नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये करीब 1300 वाट के अराउंड ही लाइट लेता है। और दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके कमरे के टेम्परेचर के ऊपर। मान लीजिए दोस्तों आप इस एयर कंडीशनर को 16 डिग्री के ऊपर सेट कर देते हैं या फिर 24 डिग्री के ऊपर सेट कर देते हैं, तो जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर आपने जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तब तक यह लाइट की कंजप्शन को लेता रहेगा, यानी तब तक यह लाइट लेता रहेगा। अगर आपने जो टेम्परेचर सेट किया है और उसके बराबर आपका कमरे का टेम्परेचर हो जाता है तब यह लाइट को धीरे धीरे कम कर देता है, यानी लाइट लेनी कम कर देता है। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा एयर कंडीशनर जो है वो धीरे धीरे लाइट लेनी कम कर दी है। अभी हमारा कमरा जो है वो ठीक 16 डिग्री के टेम्परेचर पर हो गया है, इसलिए धीरे धीरे लाइट लेनी कम कर दी है। और यह डिपेंड करता है दोस्तों आपके कमरे के ऊपर कि आपके कमरे में आपने कितने दरवाजे और खिड़कियां लगवाई हुई है, या फिर आपने अपने कमरे में कोई गर्म चीज़ तो नहीं रखी हुई है, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी करते हैं, या फिर कोई और ऐसी चीज़ जिससे कमरे के अंदर हीट पैदा होती हो, या फिर आप अपने कमरे के दरवाजे यदि बार बार खोलते हैं तो उससे भी आपके कमरे के टेम्परेचर को जो है स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। तो इसलिए जब भी आप एयर कंडीशनर अपने रूम में चलाओ तो आप अपने कमरे के दरवाजे को ज़्यादा ना खोलें, तभी आपका एयर कंडीशनर आपके कमरे को कम समय में जल्दी ठंडा करेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर हमारा एयर कंडीशनर जो है वो करीब 1300 वाट लाइट ले रहा है। हालांकि यह 1250 वाट के अराउंड ही लाइट ले रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 1300 वाट लाइट ले रहा है। तो अब बात यह आती है कि आपको इसके लिए कितना बड़ा इन्वर्टर लेना होगा। तो दोस्तों हमारा यह एयर कंडीशनर 1300 वाट लाइट ले रहा है, तो इसके लिए हमें करीब 500 या फिर 600 वाट बड़ा इन्वर्टर लेना होगा। यानी यह 1300 वाट लाइट ले रहा है तो हमें 2 किलोवाट का जो लोड चला सके वो इन्वर्टर लेना है। और इन्वर्टर की रेटिंग जो है वो VA में होती है, इसलिए आपको 2500 VA का इन्वर्टर लेना होगा। तो दोस्तों 2500 VA के इन्वर्टर की यदि यहाँ पर हम बात करें तो हमारी लिस्ट में है दोस्तों ये स्मार्टन कंपनी का सुपर्ब 2500 VA इन्वर्टर। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की, तो यह इन्वर्टर 2500 VA का है। तो इसके ऊपर आप 2 किलोवाट का लोड आसानी से चला सकते हैं, यानी इस पे आप अपना एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं और अपने घर का बाकी जो 200-400 वाट का लोड है वो भी चला सकते हैं, जैसे टीवी और लाइट, पंखे वगैरह। और यह 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, यानी इसके ऊपर आपको 2 बैटरी लगानी होगी। और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 1800 वाट के सोलर पैनल। और यह MPPT टाइप का इन्वर्टर है और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 50 एम्पियर की करंट रेटिंग वाला है। इसका वेट लगभग 20 किलो के आसपास दिया गया है। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर के प्राइस की, तो अमेजोन के ऊपर इस इन्वर्टर का प्राइस 16,000 रुपये दिया गया है। तो यदि आपको यह इन्वर्टर खरीदना है तो आप नज़दीकी किसी स्मार्टन के डीलर से या फिर किसी शॉप पे से इस इन्वर्टर को खरीदें, जहां से आपको 2 या फिर 3,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। वहां पर आपको कुछ कम कीमत में ये इन्वर्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 16,000 रुपये हो गए इस इन्वर्टर के। अब दोस्तों इस इन्वर्टर के ऊपर सभी चीजें डिपेंड करती है, जैसे इसके ऊपर अभी 2 बैटरी लगेगी तो 150 AH की एक बैटरी का प्राइस यहाँ पर हम मान लेते हैं 12,000 रुपये। हालांकि दोस्तों अभी सोलर सिस्टम के प्राइस बढ़े हुए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं 150 AH की एक बैटरी का प्राइस 12,000 रुपये। तो 2 बैटरी का प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 24,000 रुपये। अब दोस्तों इस इन्वर्टर के ऊपर लगेंगे 1800 वाट के सोलर पैनल। तो 1800 वाट के सोलर पैनल का प्राइस यदि हम 28 रुपये पर वाट के हिसाब से माने तो हमारा करीब 50,000 रुपये के आसपास में सोलर पैनल का खर्चा आएगा। और इसके अलावा 10,000 रुपये हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि हमें सोलर पैनल लगाने के लिए स्टैंड की भी जरूरत होगी और वायर वगैरह की भी जरूरत होगी। तो टोटल दोस्तों हमारा इन्वर्टर, 2 बैटरी, 1800 वाट सोलर पैनल और स्टैंड, इनका टोटल खर्चा लगभग 1 लाख के अराउंड में
में आएगा। यदि आप इस कंप्लीट सोलर सिस्टम को नया सेटअप लगवाते हैं तो 1 लाख के अराउंड में आपका ये सोलर सिस्टम लगेगा। इससे आप अपने घर का ये एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं और हाफ HP की वाटर पंप भी चला सकते हैं और ट्यूबलाइट, टीवी और पंखे वगैरह भी चला सकते हैं। और दिन के समय में दोस्तों आप आराम से इसके ऊपर अपना एयर कंडीशनर चला सकते हैं। यदि आप इसे बैटरी बैकअप के ऊपर चलाना चाहें तो आप बैटरी के ऊपर भी अपने एयर कंडीशनर को चला सकते हैं। बाकी यदि दोस्तों आप एयर कंडीशनर बंद करके अपने 2 बैटरियों के ऊपर अपने घर का 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपको कुछ और जानना हो या इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।